वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। होप सो कल लेक्चर की समझ आ गई होगी। जी सर। जी गुड हो गया। आज नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हमने कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं, ठीक है। हीलियम 10 के थ्रू ही करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। जी ठीक है। कल हम लोगों ने किया कंपटीटर एनालिसिस एक्सरे के थ्रू। उससे पहले हम लोगों ने यूज किया था ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आज हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे लिस्टिंग के लिए। आपने जब लिस्टिंग की थी, प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो मैंने वहाँ कीवर्ड्स यूज करवाए थे। मैंने कहा था हम कीवर्ड्स फर्दर टूल्स पे सर्च करेंगे। अभी हमारे माइंड में बहुत कम कीवर्ड्स हैं, फर्दर हम टूल्स पे सर्च आउट करेंगे। वही आज हम करेंगे इंशाल्लाह। हीलियम में दो टूल हैं जिनके थ्रू हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, सेरिब्रो और मैग्नेट। सेरिब्रो क्या होता है? ये रिवर्स प्रोडक्ट एसिन होता है। इसमें क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करके अपने कंपटीटर में से किसी भी प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। ये सेरिब्रो है। इसमें यहाँ पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। उस प्रोडक्ट या उस कंपटीटर की लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स और उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे सामने शो हो जाते हैं। सेरिब्रो हम इस मकसद के लिए यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे ये एसिन है। मैं किसी भी यहाँ से किसी भी सेलर का उठाता हूँ। मैंने एसिन उठाया, किसी भी प्रोडक्ट का उठा के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और सर्च करता हूँ। गेट कीवर्ड्स करूंगा यहाँ पे मैं एट अ टाइम 10 कीवर्ड्स लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक का करूंगा, ज्यादा मेरे पास ज्यादा कीवर्ड्स आएंगे वन बाय वन। तो यहाँ मैंने किसी भी एक प्रोडक्ट का एसिन कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैंने गेट कीवर्ड किया है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि यहाँ कीवर्ड्स आपके मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कल हम मार्केट प्लेस .com विजिट की थी, इसलिए मैं .com की मार्केट प्लेस में ये सर्च कर रहा हूँ। अगर कोई और मार्केट प्लेस होती, मैं यहाँ से कोई और मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा सारी मार्केट प्लेस है, मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आए हैं आपके सामने। ये जिस प्रोडक्ट का इसे हम लोगों ने उठाया था, ये वो है। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं जी? 3933, 3933 कीवर्ड हैं टोटल मेरे पास। उनमें से ऑर्गेनिक कीवर्ड जो ऑर्गेनिकली खुद से बनाए गए हैं, जिन्हें सर्च टर्म्स हम लोग बोलते हैं, वो 2559 हैं। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जिन पे ऐड चलाया गया है, वो 1109 1109 है। Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड, जो Amazon रिकमेंड करता है, जरूरी नहीं है Amazon जो रिकमेंड करे वो बेस्ट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। Amazon हमेशा वही कीवर्ड रिकमेंड करेगा जिस पे ऐड ज्यादा चलते हैं। वो पीपीसी में काम आएंगे, लिस्टिंग में वो काम नहीं आएंगे। वो 1059 है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो फ्रीक्वेंटली एक साथ खरीदे जाते हैं, तो ये तीनों प्रोडक्ट हैं। इन तीनों में से हम किसी का भी एसिन उठा सकते हैं। हमें ये बस दे रहा है कि इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके एसिन उठा के भी कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ वर्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो इतने ज्यादा कीवर्ड्स हैं उनमें ये वर्ड कितनी बार यूज हुए, ये वर्ड कितनी बार यूज हुए। पेन
1946 टाइम यूज हुआ है, 832 टाइम फ्लाइंग यूज हुआ है, नॉन स्टिक 617 टाइम यूज हुआ है, पैंस 504 टाइम। ये जो चीजें मतलब पैन, फ्राइंग, नॉन स्टिक पैंस, नॉन इंडक्शन स्टिक्स, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सर्च टर्म्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ये कितनी बार यूज हुए इन कीवर्ड्स में, जो टोटल 3933 हैं, इसमें वो ये बता रहे हैं, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी है। हम नीचे जाएं तो यहाँ मेरे पास कीवर्ड आ रहे होंगे, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं और ज्यादा सारे पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे मैंने क्या देखना है, ये कीवर्ड्स हैं। सेरिब्रो आईक्यू क्या है, ये टूल है सेरिब्रो। ये स्कोर देता है, एक आईक्यू स्कोर देता है कि ये कीवर्ड कितना अच्छा है। अगर लेट्स सपोज आपको मैं जज बना दूं, कहो कि आप रेटिंग करें किसी भी चीज की, तो आपको कहेंगे कि आप उसे 10 में से मार्क्स देंगे, 5, 6, कोई 4 देगा, कोई 0 देगा, कोई 10 ऑफ 10 देगा, हर कोई अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देगा। इसी तरह ये टूल आईक्यू स्कोर ये किसकी बेस पे देता है, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, बिडिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ देख के उसके अकॉर्डिंग ये आईक्यू स्कोर देता है। आईक्यू स्कोर बाद में आता है। आईक्यू स्कोर अगर कम भी हो, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। अगर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा होता है तो हम वो कीवर्ड लेते हैं, अदरवाइज वो कीवर्ड नहीं लेते। सर्च वॉल्यूम हम लोगों ने देखना है। मैंने ये सॉर्ट किया है, यहाँ पे सॉर्टिंग की है, मैंने इस पे क्लिक किया है, सर्च वॉल्यूम पे सॉर्टिंग हो गई है हाई टू लो। अब यहाँ पे देखें, वहां पे आपको पता है सर्च वॉल्यूम मुझे कितना चाहिए, कम से कम 6000 होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। एक था जो 12000 था एग्जैक्ट, हाँ सॉरी 12000 एग्जैक्ट था, वो मेन कीवर्ड का था। जो मेन कीवर्ड जिसपे मैंने कल कंपटीटर एनालिसिस किया उसका 12000 एग्जैक्ट होना चाहिए। जो बाकी कीवर्ड्स हैं उन पे कमी पेशी हो सकती है, लेकिन वो जो मेन था उस पे कमी नहीं है, ज्यादा हो सकता है। तो ये जो हमारे पास है, जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा हमारा कीवर्ड उतना अच्छा बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें, 64,670 है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड +9 है, मतलब कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, 9% पॉजिटिव जा रहा है। नीचे देखें, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर भी इसका देख लें, अच्छा खासा है। सर्च वॉल्यूम इसका देखें 54,754 और ट्रेंड देखें +30, मतलब ये दोनों कीवर्ड मेरे अच्छे हैं सर्च वॉल्यूम और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम पैंस की तरफ आए तो सर्च वॉल्यूम इसका 41,924 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नहीं। मतलब सर आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं सर, ये नेट पे इशू होगा फिर, बारिश की वजह से। क्लियर आ रही है। चलें ठीक है। ये जो सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है यहाँ पे नेगेटिव है, इट्स मीन के इसका सर्च वॉल्यूम था, सर्च वॉल्यूम गूगल पे या जो टूल पे होता है ओवरऑल होता है। सर मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे नेट के इशू है, सबके साथ हो रहा है। आपके नेट पे इशू है, काइंडली ये कोई टाइप करके बता दें। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, सर्च वॉल्यूम चाहे जितना अच्छा हो, हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या बताता है कि आजकल के दौर में इसकी डिमांड है या नहीं है। अगर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ही नेगेटिव है तो इसका मतलब आजकल के दौर में ये वाला जो कीवर्ड है, जो एल्यूमिनियम पैंस है, ये सर्च तो होता था लेकिन इसका ट्रेंड नहीं है, लोग इससे प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे। अब बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं। पहले ये सर्च वॉल्यूम ओवरऑल टाइम पीरियड को होता है, ठीक है, ये पिछले 1 साल का रिकॉर्ड हो क्या पता, लेकिन सर्च ट्रेंड प्रेजेंट को होता है कि आजकल के दौर में क्या मौजूद है, मतलब कुछ दिनों का होता है, कुछ वीक्स का होता है, या हद है तो 30 डेज का होता है ट्रेंड। तो पिछले 30 दिन में इसका ट्रेंड बुरा चल रहा है तो इट्स मीन कि हम ये नहीं लेंगे। फिर नीचे आ जाए तो उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी पॉजिटिव है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम आपने कोशिश करनी है 10,000 से कम ना हो। ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं कि आपका सर्च वॉल्यूम 10,000 से कम ना हो, ठीक है। हाँ, अगर इनकेस आपने 100 कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं
सेरिब्रो से, मैग्नेट से, जंगल कीवर्ड स्काउट से, वायरल लॉन्च का टूल है, कीवर्ड रिसर्च, वहां से 4 आपके पास टूल होंगे। इनसे आपने सिर्फ 100 कीवर्ड ढूंढने होते हैं। अब जरूरी नहीं है मैंने एक एसिन पुट किया तो इसी में से 100 ढूंढने, नहीं, मैं एसिन और भी उठाऊंगा। जो टॉप 10 कल मैंने कंपटीटर देखे थे उनके एसिन में 1 बाय 1 या पुट करके देखूंगा, वहां से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे वो उठाऊंगा। हर में से मुझे 4 भी मिले या 5 भी मिले तो मैं 20 एसिन पुट करके 100 कीवर्ड ढूंढ सकता हूँ। कुछ मैं फिर सिमिलर कीवर्ड भी ढूंढूंगा, कीवर्ड पुट करके कीवर्ड भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन वो इसमें दूसरा टूल है, उसे मैग्नेट कहते हैं। इस तरीके से आपने कीवर्ड ढूंढने हैं। 2 चीजें ये चेक करनी है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। स्पॉन्सर्ड एसिन ये भी मैटर करता है, ये पीपीसी के लिए मैटर करता है, लिस्टिंग के लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा स्पॉन्सर्ड एसिन वाला। ये जब हम पीपीसी करेंगे, पीपीसी आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो जब हम उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसमें ये स्पॉन्सर्ड एसिन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। उसमें भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो स्पॉन्सर्ड एसिन है वो 1000 से ज्यादा ना हो, ठीक है, और 1000 से ज्यादा होते हैं तो फिर वो हम कीवर्ड नहीं लेते, 1000 से कम ही हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट भी आपकी कोशिश यही होगी कि 1000 या 2000 तक हो, बेस्ट कीवर्ड लेना है। तो अगर इनकेस 5000 आ भी जाता है तो इट्स ओके, लेकिन 20000 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें अब इलेक्ट्रिक स्किल्ड है तो इसका लेस देन 327 कंपीटिंग प्रोडक्ट है। सिमिलरली पहले फ्राइंग पैन है तो मेन कीवर्ड है ये, इसके लेस देन 5000 कंपीटिंग प्रोडक्ट है, मतलब ये कीवर्ड मैं ले लूंगा। नॉन स्टिक पेन है, इसका सर्च वॉल्यूम 36000 है, सर्च वॉल्यूम 15 है और कंपीटिंग प्रोडक्ट लेस देन 5000 है, तो ये कीवर्ड भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सीपीआर, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। ये एक फार्मूला है सीपीआर, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। इसमें क्या आता है, ये टूल हमें बताता है, सेरिब्रो हमें सीपीआर के बारे में बताता है और कोई टूल आपको सीपीआर नहीं बताएगा। अब सीपीआर क्या होता है, ये गिव अवेज होते हैं, ये हमें बताता है कि इस कीवर्ड पे आपको कितने प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ेंगे अपनी रेटिंग स्टार्ट करने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए कितने टूल्स फ्री में देने पड़ेंगे, ऑफर्स लगा के बेचने पड़ेंगे, या जो भी हरबा आप जो भी तरीकाकार आप यूज करें, आप बस उतने प्रोडक्ट सेल आउट करने, तब जाके आपके पेज की रेटिंग स्टार्ट होगी इस कीवर्ड पे, एक कीवर्ड पे। लेट्स सो ये फ्राइंग पैन है तो इसके सामने सीपीआर 109 लिखा हुआ है। इट्स मीन अगर मैं ये फ्राइंग पैन पे अपनी रेटिंग करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कम से कम 109 प्रोडक्ट्स की गिव अवे करनी पड़ेगी। मतलब वैसे प्रोडक्ट होंगे जो मैं मे बी लॉस पे बेचूं, मे बी मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू बेचूं, मे बी मैं वैसे अपने कोलीग्स को कह के कहूं कि यार मुझसे बाय कर लो, फिर मैं आपकी पेमेंट वापस कर दूंगा, बस मेरे पास एक रिव्यू आ जाएगा, एक सेल आ जाएगी मेरे पास ये, और मेरी रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी तरीकाकार आप अपना के या फ्री में दे के या बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर लगा के नुकसान में भी आपको बेचने पड़े तो इतने प्रोडक्ट आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपकी रेटिंग स्टार्ट होगी। ये आपने कोशिश करनी है सीपीआर 50 हो, ठीक है। ज्यादा होता है तो फिर लॉस ज्यादा होता है, इनकेस अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ता है तो फिर थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपके सर्च वॉल्यूम पर। अगर सर्च वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपका सीपीआर ज्यादा होगा। तो इसलिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हमारे पास होंगे जिनका सीपीआर 50 तक होता है। अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर इनकेस नहीं मिलता तो फिर 100 एक है, 100 तक भी हो सकता है, इससे ज्यादा ना जाए, जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आपका सर्च वॉल्यूम, रेटिंग आपकी बढ़ेगी फिर भी, लेकिन ये है कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा गिव अवे करने पड़ेंगे। फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, गिव अवेज करते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं 30% 70% का, किस तरीके से आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं, ये आपके बिजनेस माइंड पे डिपेंड करता है। सीपीआर वो बताता है हमें कि हमारी इस कीवर्ड पे कितनी रेटिंग होगी। टाइटल डेंसिटी ये डिपेंड नहीं करता, ये बताता है कि कितने टाइटल डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल के इस ये कीवर्ड कितने टाइटल्स में यूज हुआ होगा, ये लिस्टिंग में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जो मैच टाइप है, मैच टाइप यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड और अमेज़न। ऑर्गेनिक ये थी, स्पॉन्सर्ड ये थी और अमेज़न रिकमेंडेड ये थी। अब इनके सामने ये जो ASO, किसी के सामने सिर्फ A लिखा हुआ है, किसी के सामने सिर्फ S लिखा हुआ है, तो ASO जिसके सामने लिखा हुआ है इसका मतलब अमेज़न का, अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड भी ये है,
स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी यही है, ऑर्गेनिक कीवर्ड भी ये है, मतलब इसमें तीनों टाइप्स आ रही हैं। जिसके सामने सिर्फ ए लिखा हुआ है ये सिर्फ Amazon रिकमेंडेड है, ठीक है, ये कीवर्ड सिर्फ Amazon रिकमेंड कर रहा है। जिसके सामने एस लिखा हुआ है इट्स मीन ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है। जिसके सामने सिर्फ ए लिखा हुआ है ये Amazon रिकमेंडेड है और ऑर्गेनिक कीवर्ड है। जिसके सामने SO लिखा हुआ है इसका मतलब ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी है, ऑर्गेनिक कीवर्ड भी है, ठीक है। Amazon रिकमेंडेड रैंक, अब Amazon भी इन नंबरों को रैंक देता है कि रैंक क्या है इनका, और रैंक आपको पता है कि रैंक जितना कम होता है प्रोडक्ट उतना अच्छा होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, BSR की भी एग्जांपल मैंने दी थी। फर्स्ट सबसे बड़ा है लेकिन नंबर सबसे छोटा है, देखा जाए तो नंबर सबसे छोटा है लेकिन रैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा है। थर्ड छोटा आता है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड। सिमिलरली जो रैंक छोटा होगा वो प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा। स्पॉन्सर्ड रैंक, अब ये PPC की बेस पे इन्हें रैंक दिया जाता है कि ये कैसे है। अब ये 1 रैंक है इट्स मीन ये PPC कैंपेन के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट ये कीवर्ड है, हम इस पे PPC ऐड भी चला सकेंगे। सिमिलरली नीचे उन्होंने स्पॉन्सर्ड के अकॉर्डिंग PPC के अकॉर्डिंग रैंक दिए हुए हैं, वो फर्दर हम इंशाल्लाह करेंगे। ऑर्गेनिक रैंक के ऑर्गेनिकली जो सिंथेसाइज हैं उनके सामने जो रैंक है वो बताया गया। अब देखें जो Amazon रिकमेंडेड है उसके सामने ऑर्गेनिक रैंक नहीं है, ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो इसलिए इसके सामने स्पॉन्सर्ड रैंक भी नहीं है। जो स्पॉन्सर्ड है उनके सामने सिर्फ स्पॉन्सर्ड रैंक है, जो Amazon रिकमेंडेड है उनके सामने सिर्फ Amazon रिकमेंडेड रैंक है, जो ऑर्गेनिक है उनके सामने ऑर्गेनिक रैंक है। मतलब ये तीनों टाइप्स हैं। जिस तरह 3 टाइप है कीवर्ड की, Amazon रिकमेंडेड, स्पॉन्सर्ड और उसके बाद ऑर्गेनिक, सिमिलरली उनके सामने वही रैंक दिया गया है। ये था सेरिब्रो से कीवर्ड सर्च करने का तरीका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हमने यहाँ से कीवर्ड उठाने हैं, एक ये तरीका कार है। दूसरा हीलियम पे सिमिलरली कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। सेरिब्रो में हम रिवर्स करते हैं, इस सिन कॉपी करके कीवर्ड सर्च करते हैं, हम कीवर्ड नहीं पुट करते। अगर इन केस में यहाँ इस सेरिब्रो में आप लोगों को करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड पुट करता हूँ, लाइक एक फ्राइंग पैन है ना, यही मैं पुट करता हूँ। तो गेट कीवर्ड करता हूँ, देखिएगा एसिन कैन नॉट बी ब्लैंक, वो इसे पिक ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सिर्फ एसिन पुट करेंगे हम। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट भी एक टूल है, हीलियम 10 का है, उसमें हम क्या करते हैं कीवर्ड्स पुट करके सिमिलर कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम एसिन नहीं पुट कर सकते। अब यहाँ पे मैं एट अ टाइम 200 कीवर्ड्स पुट कर सकता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, लाइक ये फ्राइंग पैन था, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ मैं अब एसिन नहीं पुट कर रहा, फ्राइंग पैन पुट किया और सर्च कर रहा हूँ। जिस तरीके से वहां एस इनपुट करने से मेरे सामने कीवर्ड्स आए थे, यहाँ सिमिलर कीवर्ड पुट करके मैं उसके सर्च टर्म्स यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड्स ढूंढ सकता हूँ। और मार्केट प्लेस चेंज करना नहीं भूलना, लास्ट भी मार्केट प्लेस आपने सही रखनी है, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ अमेरिका की और यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट अमेरिका की ही शो होती है, क्योंकि अमेरिका की टॉप पे है, इसलिए मैंने चेंज नहीं की। आप जिस मार्केट प्लेस में काम करना है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। अदरवाइज आप लोगों ने जाना लाहौर होगा और बैठ कराची की उसकी बस पे जाए, पिंडी की बस पे, तो फिर लाहौर नहीं पहुंचेंगे। सिमिलरली टोटल कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, स्मार्ट कंप्लीट कीवर्ड्स हैं, Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं। मैच टाइप यहाँ पे सिर्फ 2 है, स्पॉन्सर और Amazon। ऑर्गेनिक कीवर्ड इसमें 986 है। सिमिलरली वर्ड फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, सेम उसी तरीके का काम है। नीचे देखें मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने शफल करूंगा, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो हो जाएंगे। अब ये देखें ये हाई टू लो हो गए हैं। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें 1,26,000 समथिंग, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड +1। स्पॉन्सर्ड एसिन देखें 630 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट 675 है, CPR 188 है और Amazon रिकमेंडेड है। ये तकरीबन सारे Amazon रिकमेंडेड आ रहे हैं। अब ये इसका ट्रेंड थोड़ा कम चल रहा है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, सर्च वॉल्यूम अच्छा, ट्रेंड अच्छा नहीं है, ठीक है। और मतलब मैं इसे छोड़ दूंगा, नीचे आऊंगा और कीवर्ड ढूंढूंगा पहले। अब ये 58,000 है,
+2 है इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, CPR इसमें कम है, 188 कहाँ है और 102 कहाँ है, फर्क है अच्छा खासा। ये सिमिलर नीचे में जाऊंगा, ये देखें 36,000 है, सर्च ट्रेंड भी अच्छा है, CPR सिर्फ 69 है। मैं मतलब इसमें भी ये कीवर्ड भी ले सकता हूँ नॉन स्टिक पेन। और यहाँ पे आपने एक ये भी खास ख्याल रखना है कि जो कीवर्ड है वो आपके प्रोडक्ट से सिमिलर होना चाहिए। जहाँ पे देखें कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आए हुए, यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड भी होंगे जो बिल्कुल हट के होंगे। ये देखें कॉफी टेबल बुक, ये 4th नंबर वाला कॉफी टेबल बुक। अब इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी अच्छा है, CPR भी 96 है सिर्फ। तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। मेरा प्रोडक्ट फ्राइंग पैन है और ये कॉफी टेबल बुक कहाँ से आ गया? ठीक है, ये लिस्टिंग में जब इससे सिमिलर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, किसी ने ऐड चलाया होगा, यहाँ पे देखें ऊपर आ रहा है ना कि प्रोडक्ट जो है क्लिक टू ओपन इन सेरिब्रो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं सिमिलर हैं। अब किसी ने अपनी लिस्टिंग के अंदर ये कोई एक कीवर्ड यूज कर लिया होगा, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो जैसे ही वो कोई एक कीवर्ड उसने यूज किया, कोई सर्च करता है तो उसका प्रोडक्ट शो हो जाता है, चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, आप लोगों ने एज इट इज कीवर्ड पुट करना है। दो टूल है सेरिब्रो मैग्नेट, इन दो टूल्स पे हम काम करते हैं कीवर्ड रिसर्च का। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कीवर्ड्स उठा रहा हूँ, कुछ कॉपी कर रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड्स उठाने जो बेस्ट कीवर्ड होते हैं, उनकी यहाँ पे ऐड टू पिन नहीं करना, ऐड टू लिस्ट नहीं करना, पिन नहीं करना यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे चोरी हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी काम टूल्स पे सेव करेंगे तो वो चोरी हो सकता है। टूल्स पे आपने कोई भी काम सेव नहीं करना, अपनी मेहनत जो भी करनी है वो साइड पे वर्ड की शीट पे या एक्सेल की शीट पे सेव करना है। यहाँ से जो भी आप कीवर्ड लेंगे आपने कॉलम बना लेने, पहला कॉलम बना देना है कीवर्ड्स का, दूसरा बना देना है सर्च वॉल्यूम का, तीसरा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का, फिर CPR का। ठीक है, और ये 4 कॉलम बना के आपने एक में कीवर्ड पुट कर देना है, दूसरे में उसका सर्च वॉल्यूम, फिर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, फिर उसके CPR, ये चीजें। और अगर आप कंप्लीटिंग प्रोडक्ट का कॉलम ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये 4-5 कॉलम ऐड करने और एक्सेल की शीट पे अपना ये रिकॉर्ड रखना है कीवर्ड्स का। ठीक है, और कहीं नहीं रखना। लेकिन यहाँ से अभी मैं एक्सेल की शीट बनाऊं तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सिंपल आप लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेना है। मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड सर्च फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी में से कुछ कीवर्ड्स उठा रहा हूँ रैंडमली। दैट्स व्हाई मैं ये कुछ कीवर्ड्स उठा लिए, कॉपी कर लिए। अब एक और टूल है हीलियम 10 का ही, उसे हम लिस्टिंग बिल्डर बोलते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली लिस्टिंग बिल्डर ही होता है, लेकिन हीलियम 10 की जबान में से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। उस पे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले मैनुअली प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखी है, हम ये टूल पे भी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। अब टूल पे कैसे करते हैं, कीवर्ड्स आपने जब सर्च कर ली, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, हंटिंग करना। हंटिंग जब आपने प्रोडक्ट की कर ली, हंटिंग के बाद पहले सोर्सिंग चेक करनी है, फिर कीवर्ड रिसर्च करना होता है। पहले सोर्सिंग चेक करनी होती है, लेकिन सोर्सिंग में अभी आप लोगों ने नहीं की, क्योंकि पहले ये एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है, तो मैं ये करवा लूं सोर्सिंग बाद में। सबसे पहले हंटिंग करनी होती है, हंटिंग के बाद सोर्सिंग चेक करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट हम हंट करते हैं फाइनल वो हम तब करते हैं जब हमें पता चले कि ये हम खरीदेंगे कहाँ से, जहाँ से खरीदेंगे वहां से हमें सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, कितने का पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी चीजें देख के फिर हम प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, फिर उसकी लिस्टिंग करते हैं। पहले ये चीजें फाइनल होंगी, लेट्स को ये फाइनल हो गई। कीवर्ड रिसर्च किया मैंने, कीवर्ड्स भी कॉपी कर लिए, जिस तरीके से करने तो आपको लोगों को बता दिया कि आपने कीवर्ड्स कौन कौन से लेने हैं। लेट्स को वहां से मुझे कीवर्ड्स भी मिल गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टूल पे ही लिस्टिंग कर लूं, रेदर देन कि मैं मैनुअली वर्ड की शीट पे लिस्टिंग खुद करूँ, वहां टाइम मेरा ज्यादा कंज्यूम होगा। मैं टूल पे करता हूँ, टूल की कोई ना कोई सहूलत होगी। मैं टूल पे आऊंगा, सबसे पहला काम मेरा फ्रैंकस्टाइन में होगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला काम मेरा फ्रैंकस्टाइन में होगा। यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए उन्हें, उन कीवर्ड्स को, सिर्फ कीवर्ड्स को कॉपी करने यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने आप लोगों के सामने रैंडमली कुछ वर्ड फ्रीक्वेंसी से कीवर्ड उठाए थे, उन्हें यहाँ पेस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये कचरा टाइप है, इसमें हर कीवर्ड मिक्स है, मे बी रिपीटिंग कीवर्ड्स हो, ज्यादा सारे कीवर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे। अंदर वो इनके सामने सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है, इनका ब्रैकेट्स हैं, हर चीज है, कोई अपर केस में कोई लोअर केस में, हर चीज तरह की इसमें इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे ये नीचे ऑलरेडी 3 कॉलम टिक हुए होंगे, 3 बॉक्सेस टिक हुए हैं
ऐड ओनली स्पेसिस, इसका मतलब हर कीवर्ड के दरमियान सिर्फ स्पेस रह जाएगी, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, डुप्लीकेशंस खत्म हो जाएंगी। कन्वर्ट टू लोअर केस, अगर कोई अपर केस में है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी चीजों को आपको करने की जरूरत नहीं है, यही चीजें करनी है। और एंड पे, और ये साथ आपका एक हुआ है रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, ये टिक हुआ है, ठीक है, गुड हो गया, ये करना है। और एंड पे अगर आपके पास कोई एसिन है तो यहाँ से रिमूव एसिन कर देना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई एसिन नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रोसेस करूंगा। जैसे ही प्रोसेस करूंगा मेरे पास कीवर्ड्स प्योरीफाई हो गए हैं। देखिए यहाँ पहले मेरे पास टोटल कैरेक्टर कितने थे 608, टोटल वर्ड्स कितने थे 104। अब मेरे पास टोटल कैरेक्टर कितने रह गए 314, टोटल वर्ड कितने रह गए 52। मतलब मेरा ये जो कीवर्ड से प्यूरिफाई हो गए हैं, इनमें जो फजूल चीजें थी वो सारी उड़ गई हैं। अब मैं इस चीज को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से ये जो प्यूरिफाई कीवर्ड्स होंगे कॉपी करूंगा और अगेन जाऊंगा स्क्राइबल में। पहले मैं गया फ्रैंकस्टन में, फ्रैंकस्टन के बाद आप लोगों ने जाना है स्क्राइबल में। सब्सक्राइबल में आना है, सब्सक्राइबल में मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद जो कीवर्ड्स आप लोगों ने प्यूरिफाई किए थे फ्रैंकस्टन से, उन्हें पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करके आप अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके फ्रेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीवर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने पेस्ट करके अप्लाई किया है, देखिए हर कीवर्ड के साथ एक बुलेट पॉइंट आ गया है और नीचे वो कीवर्ड्स मेरे फ्रेजेस की फॉर्म में भी आ गए। ये नीचे फ्रेजेस की फॉर्म में आ गए, ऊपर बुलेट पॉइंट की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, हर कीवर्ड सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे मैं हर कीवर्ड को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ पेन और फ्राइंग लिखता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल बनाना है, जो सीक्वेंस आपको बताया गया है, जो क्राइटेरिया, जो गाइडलाइन, जो स्ट्रक्चर बताया गया उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे पेन फ्राइंग मैंने 2 कीवर्ड लिख लिए। यहाँ पे देखें साइड पे फ्राइंग पैन के ऊपर कैंसिल हो गया और ऊपर 1 1 लिखा आ गया है। अगर यही मैं कहीं और यूज कर लेता हूँ, मैं फ्राइंग कहीं और यूज करता हूँ, मैं नीचे बुलिंग पॉइंट में भी फ्राइंग यूज करता हूँ तो वहां 2 आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ 2 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 2 आ गया है। और जब ऐसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पता चल गया ये रेड हो गया, इट्स मीन मेरे ये रिपीट हो रहे थे, 2 बार यूज किया मैंने। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मेरा कोई कीवर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये फायदा है यहाँ पे इस टूल का। अदरवाइज फर्दर जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे वहां पे हम जब लिस्टिंग करेंगे जनरल कोड पे तो वहां एक हमारे पास डमी लिस्टिंग आ जाती है, हम उसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, टाइटल बनाना है, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया। बुलेट पॉइंट्स पहले बताने हैं, बुलेट पॉइंट्स बता के 5 हैं बुलेट पॉइंट। यहाँ पे टाइटल के 200 कैरेक्टर जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं बुलेट पॉइंट के ये कैरेक्टर कम दे रहा है, बुलेट पॉइंट के ये यहाँ पे सिर्फ 100 कैरेक्टर दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि बुलेट पॉइंट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 500 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, छोटा हो सकता है। तो ये 100 की स्पेस दे रहा है सिर्फ यहाँ पे बुलेट पॉइंट 5 की। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर की दे रहा है स्पेस। सर्च वॉल्यूम के सर्च टर्म्स के लिए सिर्फ 250 बाइट्स की 250 कैरेक्टर की स्पेस दे रहा है सर्च टर्म के लिए। ठीक है, ये करना है। जो सामने इसके सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बुलेट पॉइंट मोर देन 5 हो और कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई वारंटी देनी है आपने या कोई और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है या कोई प्रिकॉशन है जो आप देना चाह रहे हो, आप चाहते हैं कि ये बुलेट पॉइंट पे ये भी ऐड हो, जरूरी है, तो वो आप सब्जेक्ट मैटर में लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट मैटर की फ्रीक्वेंसी ये जो टूल प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 50 कैरेक्टर की प्रोवाइड कर रहा है। 50 कैरेक्टर से बड़ी आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं लिख सकते। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे, रेयर केसेस में होगा, वो भी सेम होता है, कोई प्रिकॉशन हो जाए या कोई वारंटी हो जाए, कोई इंस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, वो आ जाती है सब्जेक्ट मैटर में। अदरवाइज लिस्टिंग आपकी सेम होगी। जो रूल्स, जो गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं उन्हीं को फॉलो करना है। बस कीवर्ड्स जो होंगे आपने खुद सर्च करने हैं, कीवर्ड सर्च करके उन कीवर्ड्स को लिस्टिंग में यूज करना है। पहले आप लोग रैंडमली कीवर्ड्स उठाते थे,
रैंडमली कीवर्ड्स उठाए खुद से और कॉपी लिस्टिंग कॉपी की, एक सेलर की उठा ली, दूसरे की उठा ली, मिक्स की, उन्हें एडिट की और अपना डिस्क्रिप्शन बना लिया, बुलेट पॉइंट्स बना लिए। अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आगे वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का टास्क है, हीलियम 10 की एक्सेस सबके पास होगी। आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, कोई भी प्रोडक्ट हंट करना है। अगर बुरा होगा तो आपने उसकी खामियां मुझे बतानी है कि सर ये बुरा है तो इसकी खामियां क्या क्या है, क्यों बुरा है, आपने खामियां हाईलाइट करनी है। अगर अच्छा होता है तो आपने बताना है सर इसमें ये खूबी है, इस वजह से ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है। जो बुरा प्रोडक्ट, जो लेट्स सपोज अच्छा नहीं प्रोडक्ट होगा, उसकी खामियां बताएंगे और कहेंगे सर मैंने करना नहीं था लेकिन और मेरे पास आ नहीं रहे थे इसलिए मैंने किया। अपने साथ रीजन बताएंगे लॉजिकली कि सर इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया, अदरवाइज ये सिलेक्ट करने के काबिल नहीं था। वो खामियां हाईलाइट करेंगे। वो प्रोडक्ट लेने के बाद आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च पे आना है। आप लोगों ने सोर्सिंग नहीं जाना क्योंकि आप लोगों ने सोर्सिंग नहीं की, तो आपने कीवर्ड रिसर्च पे आना है। आपने कीवर्ड्स उठाने में ज्यादा नहीं कहता, आप लोगों ने 50-50 कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट एशियंस पुट करें, डिफरेंट कीवर्ड्स पुट करें, सेरिब्रो और मैग्नेट से कीवर्ड सर्च करने हैं, 50 कीवर्ड लेने हैं। उसकी एक्सेल पे शीट बनानी है, एक्सेल पे कीवर्ड लिखना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, सीपीआर, कंपीटिंग प्रोडक्ट, और इनके कॉलम बना के इनके अंदर वो सारी चीजें फिल कर देनी है। फिर वहां से जो कीवर्ड्स होंगे सिर्फ उन्हें कॉपी करना है। आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फ्रैंकस्टन में पुट करना है, उन कीवर्ड्स को प्यूरिफाई करना है, वहां से कॉपी करके आपने सब्सक्राइबल में आना है। सब्सक्राइबल में मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके वो कीवर्ड पुट करने हैं, अप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिस्टिंग बना के दिखानी है। आपने लिस्टिंग कैसे बनानी है, टाइटल बनाना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने की, डिस्क्रिप्शन बनाना है, सर्च टर्म्स लिखनी है। सर्च टर्म जो कीवर्ड्स आपके बच जाएंगे वो आप सर्च टर्म्स में लिख सकते हैं। ये सारा काम आपने करना है। 3 दिन होंगे आपके पास, आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है, और उस दिन मैं किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, ठीक है। उन कीवर्ड्स को आपने लिस्टिंग में यूज करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी नहीं है? जी सर काफी है, सब कुछ इतना गड़बड़ मिक्सअप खिचड़ी हो गई है, सब बहुत मुश्किल है, इतना ही काफी है। सिर्फ मैंने 4 चीजें करवाई हैं। बेसिकली 2 चीजें हैं, सब टाइप्स उनकी देखें तो 4 है। मैंने 2 चीजें करवाई हैं आप लोगों को आज, कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड रिसर्च आप 2 टूल्स पे करेंगे, हीलियम 10 के ही हैं, सेरिब्रो और मैग्नेट। सेरिब्रो में क्या होता है, आप एशियन पुट करके कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेट में आप कीवर्ड पुट करके कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं। ये 2 टूल थे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो कीवर्ड आप सर्च करेंगे सेरिब्रो और मैग्नेट से, उन कीवर्ड्स को उठा के आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाली साइड पे आना है, फ्रैंकस्टन में पुट करना है, फ्रैंकस्टन में पुट करके उन्हें प्रोसेस करके प्यूरिफाई करना है, वहां से कॉपी करके अपने सब्सक्राइबर में जाके पेस्ट करके अप्लाई कर देने और वहां पे लिस्टिंग बना देनी है। बस ये 2 काम आप लोगों ने किए। टूल 4 यूज किए, काम 2 किए। आज के लिए काफी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज ये सारा ऊपर से निकल जाएगा। हीलियम 10 सर लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ऊपर से निकल चुका है। नहीं निकलता नहीं है, सारा आता है, जब करेंगे खुद अपने हाथों से तो फिर ज्यादा समझ आएगी। उसके बाद सर एक क्वेश्चन भी है मेरा। सर वो जो कल हमने वो दिया था, सर वो जो क्राइटेरिया पुट करना था और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे थे, तो सर उसके नीचे वो जो आप हमें समझा रहे थे कि ये इतने एयर की सेल इतनी होनी चाहिए ट्रेंड, सर वो मेरे पास नहीं आता, मेरी स्क्रीन पे वो शो नहीं होते। वो जो मेरे सामने आ रहा था कि उसका रेवेन्यू कितना है, सेल्स जी 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 जी, वो मेरे पास नहीं आ रहे थे। आपके सामने क्या आता है, एनए लिखा हुआ आता है सर ब्लैंक होते हैं कि इतने एयर से है और इतने, उसके आगे बस 2 डॉट्स लगे हुए और वो ब्लैंक है। डॉट्स लगे हैं, ब्लैंक है, मुझे स्क्रीनशॉट तो सेंड कीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट तो मैंने नहीं लिया, लैपटॉप पे थी, तो अभी मैं दोबारा करूंगी तो फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जी सर, बेशक मोबाइल कैमरे से तस्वीर बना के मुझे सेंड जी जी देखा। जब एनए लिखा हुआ होता है उसकी वजह होती है आपके नेट सोर्स वीक है।
अगर नेट सोर्स आपकी वीक है, आपका टूल सही काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाता है, लोडिंग अच्छी नहीं होती, लोडिंग सही से नहीं होती तो NA लिखा हुआ आ जाता है। सर वहाँ तो लिखा जितनी होता है प्रोडक्ट्स नाटक। आई हैं मेरे सामने 4 से 5 आई हैं, और सर कुछ में थे वो जो ग्रीन और रेड जो आप बता रहे थे ये प्लस माइनस, और 1-2 के थे और बाकियों के मतलब कंप्लीट किसी के भी नहीं आई मेरे पास, जिस पे आप हमें समझा रहे थे सारा वो नहीं आ रहा था मेरे पास सर। अच्छा, चले देखिएगा, ठीक है, समझ आ गया। ब्लैक बॉक्स की आप बात कर रहे हैं। जी ब्लैक बॉक्स को कह रही हूँ। जी आ सकता है, पता नहीं, चले स्क्रीन शॉट सेंड कीजिएगा, मैं इशू सॉल्व करूँगा। जी ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो सेल्स ट्रेंड 90 डेज है उसमें जब माइनस आ जाता है -44% या कुछ, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पिछले 90 दिन से पहले उसका जो सेल ट्रेंड था उसके कंपैरिजन में जो ये 90 दिन है ये कम है। पहले सेल्स उसकी अच्छी थी, अब के 90 दिन इसकी सेल्स कम हो गई है एज कंपेयर टू बिफोर 90 डेज। अब लेट्स सपोज इस तरह कि 2 हफ्ते में 90 डेज को 2 हफ्ते कंसीडर कर रहा हूँ। पहले हफ्ते मेरी सेल्स होती हैं 1000, दूसरे हफ्ते मेरी सेल्स होती हैं 900, तो मैं कहूंगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो वहां पे मेरा -10 आ जाएगा, -10%। तो इट्स मीन कि मतलब पिछले हफ्ते की बजाय इस हफ्ते में लॉस में जा रहा हूँ। अगर पॉजिटिव होता है तो इट्स मीन कि पिछले हफ्ते की जगह इस हफ्ते मेरी सेल्स ज्यादा हुई है। पिछले हफ्ते 1000 हुई थी तो इस हफ्ते 1200 हो गई है, तो वहां प्लस के साथ परसेंटेज लिखी हुई आ जाती है। ये मतलब होता है। सर एक है प्राइस ट्रेंड 90 डेज और एक है सेल्स ट्रेंड। सेल्स ट्रेंड तो आपने बता दिया, जैसे अगर -40 है तो इट्स मीन कि ये बहुत ही ज्यादा सेल्स कम है। कम हो गई है, ठीक है। पहले 90 दिन इसकी सेल अच्छी थी, अब कम हो गई है। अच्छा, और जो प्राइस ट्रेंड 90 डेज है वो +8 है या +10 है, तो फिर उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब पहले जो आपका रेट चल रहा था, लेट्स से पहले आपका चल रहा था $2, अब इन 90 दिन में आपका रेट इंक्रीज हो गया। रेट कब इंक्रीज होता है? जब मार्केट में कंपटीशन थोड़ा लाइट हो जाता है और सेल्स रेट बढ़ जाता है, फिर प्राइसेस हाई हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है ना, फिर रेट हाई हो जाते हैं। सिमिलरली जब सेल्स रेट ज्यादा हो जाता है फिर प्राइस रेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इट्स मीन पहले की निस्बत प्राइस में इन 90 दिन में चेंज आ गया। ऑनलाइन ये चेंज रहता है, मे बी डेली बेसिस पे भी चेंज होता है। दराज पे तो देखें आप, प्राइस ट्रेंड डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, लेकिन अमेजोन पे 90 दिन में ये सूरत हाल है कि अगर पहले $20 था, अब $22 हो गया, तो प्लस के साथ कोई परसेंटेज लगा देंगे कि इतने % ये प्राइस इंक्रीज हो गई है। इन केस अगर आपके पास सेल्स कम हो रही है, जब आपने लेट्स से एक स्टोर बनाया हुआ है, वहां पे कोई कस्टमर ही नहीं आता और आपने रेट्स रखे हुए हैं जी अच्छे खासे हाई, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप रेट्स कम करेंगे ताकि कस्टमर आपकी तरफ आए। तो फिर क्या होता है, आप रेट्स लो कर देते हैं। तो फिर वहां पे क्या आ जाता है कि पहले आपकी जो प्राइस थी वो $22 थी, अब इन 90 दिन में प्राइस का रेट डाउन हो गया है, -2% -4% हो गया है, तो वो फिर डाउन शो माइनस के साथ आ जाता है। लेकिन -2 तक निग्लिजिबल होती है। हमारा जो प्राइस ट्रेंड होता है -2 रेयर है, हमें ऑफर्स लगानी पड़ती हैं, हमें ऑफ लगाना, हमें कहना पड़ता है 10% ऑफ, 15% ऑफ, ऐसी ऑफर्स लगानी पड़ती है क्योंकि कंपटीटर बहुत ज्यादा है। तो हमें थोड़ी बहुत प्राइस $1, $1.5 या $2 तक कम कर भी लें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए रहती है, ये नहीं कि परमानेंटली कर दें। वो हम कंपटीटर की चालें देखते हैं कि साथ वाला क्या करे। अगर साथ वाले ने प्राइस डाउन की है तो ऑब्वियसली उसकी तरफ ग्राहक ज्यादा जाएंगे, कस्टमर ज्यादा जाएंगे, मेरी तरफ नहीं आएंगे, तो मैं भी प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर लूंगा। अगर वो हाई करते हैं तो जितनी ज्यादा वो हाई करते हैं मैं उतनी ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना बजट देखते हुए हाई कर लूंगा। अब बहुत ज्यादा अगर वो लेट्स 20 की प्रोडक्ट है वो 30 कर दे, तो आपने 30 नहीं करनी कि उसने कर दिया तो मैं भी 30 कर दूं, तो आपने 20 की बजाय आप 27-28 पे लें, उससे $1-2 मैक्सिमम में कम रहे, मिनिमम में बेशक उसके इक्वल रहे। मिनिमम में आपने अपना बजट देखना है कि आपको कितना फायदा हो रहा है उस प्रोडक्ट में। अगर बची आपको $5 रहा है और आपके जो साथ वाला है क्या पता उसकी सोर्सिंग सस्ती हुई हो, उसे ज्यादा बच रहा हो, उसे $10 बच रहा हो, आपको सिर्फ $5 बच रहा हो,
और आप दोनों बेच रहे हो जी $25 में, वो प्राइस कर देता है जी $20, आप $20 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप $20 करते हैं तो फिर तो आप फायदे ही में नहीं जा रहे, आप नुकसान में जा रहे हैं। तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग करना है, कम कर देनी है लेकिन $21-22 करनी है, ताकि कुछ ना कुछ फायदा हो आपको। ये डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। ये जब हम रेवेन्यू कैलकुलेटर करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक सर, एक और है स्टोरेज फी 100,000 यूनिट्स पर मंथ, और आगे फॉर एग्जांपल जनवरी टू सितंबर डॉलर 418 418.26, या अक्टूबर टू दिसंबर डॉलर 1454, ये रेट आ रहे हैं। तो इस सारे का क्या मायने होगा, क्या इसका मतलब होगा? सारे का मतलब है कि आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी है वहां पे वेयर हाउस में, ठीक है, इस इन्वेंट्री के साइज पे डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करेंगे पर आइटम आपसे। अगर उसकी डायमेंशन, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम कम है तो आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो कम होगी। अगर ज्यादा है तो फिर क्वांटिटी भी ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपकी स्टोरेज को, आपकी जो डायमेंशन है वो कम है किसी प्रोडक्ट की, तो उसके पर प्रोडक्ट $1 पे करते हैं। लेट्स सपोज इतनी ज्यादा होती नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज $1 पे करते हैं, 1000 प्रोडक्ट की $1000 होगी। यही अगर आपका बड़ा प्रोडक्ट आ जाता है जिसका वॉल्यूम, जिसका एरिया ज्यादा है, तो उसके क्या रेट होगा जी? अगर लेट्स सपोज पर प्रोडक्ट आप $2 भी दें तो 1000 प्रोडक्ट का 2000 पड़ेगा। ये इस तरीके से रेट्स डिपेंड करते हैं स्टोरेज कॉस्ट जो है आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और क्वांटिटी पे। और यहाँ पे जो वो बता रहे हैं कि दिस मंथ टू दिस मंथ के इतने 3 माह में इसकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी बनी है, एक की 418 बनी है, एक की 1400 कुछ बनी है जो आप बता रही हैं। अब ये डिपेंड करते हैं उनके डायमेंशंस पे। सर अगर कोई चीज पाउंड में आ जाए, किसी का वेट पाउंड में हो, तो क्या वो ठीक होगी? हाँ, वेट अब पाउंड में देख लें कितना आ रहा है। जो रिकमेंडेड आपको मैंने की थी उसमें 2 kg किया था। 2 पाउंड जी, 2 पाउंड 2 पाउंड देख लें केजी, 2 किलो कितने 1.5 पाउंड? किलो, 1 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाउंड आधा किलो से के थोड़ा अकॉर्डिंग कम ही होता होता है जी, पाउंड। ऑलमोस्ट आधा किलो से थोड़ा कम ही होता है। 8 ऑन्सेस का होता है ना। अच्छा, ये चेक कर सर इतना ही होता है। तो फिर तो बस ठीक है, फिर कर लें, उसके अकॉर्डिंग देख लें। एलबीएस से मुराद पाउंड होगा ना? एलबीएस जहाँ लिखा होगा मीन पाउंड, क्योंकि काफी इसका ऐसा ही है ना जी सर, ऐसा ही यही है। हाँ, फिर यही होगा। एलबीएस लिखा हो उसका मतलब है वो पाउंड में है। फिर उसका जब हम अगर 2 पॉइंट कुछ है एलबीएस, तो जब उसका हम जाके उधर वेट चेक करते हैं तो वो 1.15 केजी इस तरह आता है। अच्छा, हाँ, तो वो यही हिसाब हो जाता है ना। वो तो ऐसे यूनिट्स है ना, आप कन्वर्ट कर लें। मैंने जो वेट बताया था आपको केजी में बताया था, अब वहाँ पे पाउंड में भी आ रहे हैं, और भी ऐसे यूनिट्स हैं वेट के, वो भी आ रहे हैं। तो आप लोग वो फिर थोड़ा सा खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी 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 सर, लिस्टिंग से रिलेटेड है। वो जो हमने सर एक्सेल की शीट पे सर जब हमने टेम्पलेट्स फिल किए थे, सारा कुछ बुलेट पॉइंट्स और वो सब कुछ, जी जी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो सर आपने हमें ये भी बताया था कि हम जब कोई हमसे लिस्टिंग करवाएगा तो हम उसको वर्ड की शीट पे, मतलब वर्ड की फाइल बना के उसको लिस्टिंग करके देंगे। तो सर फिर ये एक्सेल की शीट में करने का क्या मतलब है, इसमें हम क्यों करते हैं? जब आप सेलर सेंटर पे करेंगे लिस्टिंग, ठीक है, तो उस वक्त ये सारी चीजें आएंगी। लेट्स सपोज आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो उस वक्त जब लिस्टिंग आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपसे वो पूछेगा। पहले कैटेगरी पूछेगा, एसिन भी पूछेगा, टाइटल, हर चीज, जितनी वेरिएशन, जो जितना मैंने आपको टेम्पलेट करवाया था वो हर चीज पूछेगा। लेकिन जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, डायरेक्ट लिस्टिंग का सिर्फ ऑर्डर आता है,
तो उसमें सिर्फ ये जो मेन चीजें हैं 4 मैंने आपको बताई हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स, आपने सिर्फ ये देनी होती हैं। बाकी सारी चीजें उस कस्टमर जो सेलर होता है या कस्टमर होता है या अकाउंट मैनेजर होता है या अकाउंट का खुद ऑनर होता है, उसे बाकी सारी चीजें पता होती हैं, वो बाकी सारी चीजें कर लेता है। लेकिन ये टाइटल में गाइडलाइन टेक्निक्स यूज हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन भी टेक्निकल है, बुलेट पॉइंट भी टेक्निकल है, सर्च टर्म्स भी टेक्निकल हैं, तो फिर वो क्या वो ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो करवा लेते हैं, खुद वो नहीं कर सकते, उन्हें ग्रिप नहीं होती इतनी। बाकी सारी चीजें उन्हें पता होती हैं, बाकी सारी चीजें क्या है, कॉपी पेस्ट ही करनी है। मेन 4 चीजें तो यही हैं। और इमेजेस क्या होता है, इमेजेस प्रोफेशनली से करवाते हैं, आप इमेजेस अपलोड करने की भी कर सकते हैं, एक ये भी हुनर है आपके पास। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, वो प्रॉपर जहाँ पे जिसमें बैकग्राउंड वाइट आना चाहिए, इमेजेस ऐसी बनानी है, पिक्सल हाई होने चाहिए। तो ये आप ये स्किल भी सेल आउट कर सकते हैं इमेजेस ग्राफर की, आप इमेजेस जो अपलोड करते हैं। जी वो सर, मैंने ठीक इसलिए है करवाया सर। था ताकि जब आप वहाँ अकाउंट मैनेजमेंट करें तो वहाँ नई चीजें देख के हैरान हो जाएं कि ये तो हमें पता ही नहीं है। तो टेम्पलेट इसलिए करवाया था कि सेलर सेंटर पे ऐसी लिस्टिंग करनी होती है, वो सारी जी चीजें पूछते सर, हैं। जी जी ठीक है सर, अब समझ आ गई। जी सर जो पैकेज डायमेंशंस होती हैं उससे क्या मुराद है? पैकेजिंग डायमेंशंस हैं कि जो पैकेजिंग है उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये कितनी है। सर देखें, मैंने एक प्रोडक्ट देखी कि कैटेगरी है उसकी क्लॉथिंग की और ब्रांड DIMJ और सेलर भी उसका वन था और अच्छा। फुलफिलमेंट FBA की और अच्छा। साइज उसका लार्जर स्टैंडर्ड साइज था और नंबर ऑफ इमेजेस 9 और वेरिएशन काउंट 0 था उसका और वेट 1.15 lbs हाँ और पैकेज डायमेंशंस 10.00 और मल्टीप्लाई 7.00 और हाँ ये स्टोरेज हाइट, और हाँ ये और हाइट डॉलर कौन सी है सर? ये जो डायमेंशन है ये हाइट और लेंथ होगी, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की। हाँ जी, हाँ जी। और एज उसकी है 23 मंथ। एज से क्या मुराद, मतलब 23 मंथ टू करीब? हाँ मतलब कि कब से उसने लिस्टिंग की है, अब मंथ्स को कर लें तो हाँ 2 इयर्स के करीब, 1 साल 11 माह ठीक। उस लिस्टिंग को, उस तो प्रोडक्ट सर को। इस तरह की जो आपको मैंने बताई है, इस तरह की क्या हम समझेंगे इसे? सही समझेंगे, ठीक समझेंगे या नहीं, कैसा समझेंगे इस ये प्रोडक्ट सही है, लेकिन क्लॉथिंग कैटेगरी से है तो फिर आपको वेरिएशंस में जाना पड़ेगा। ये कितना अर्न कर, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। क्लॉथिंग है ना, क्लॉथिंग कैटेगरी ऐसी है कि इसमें वेरिएशंस बहुत हैं। अब लेट्स सपोज आप लॉन्च करें व्हाइट कलर की टी शर्ट, लेट्स सपोज टी शर्ट क्लॉथिंग की है ना, जरूरी नहीं है हर कोई व्हाइट कलर की टी शर्ट ले, मे बी किसी को ग्रीन पसंद हो, मे बी किसी को ब्लू, किसी को पर्पल, किसी को ऑरेंज, वेरिएशन बहुत होती है। तो फिर आपके पास हर कलर की वेरिएशन होना लाजमी होती है अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं, और हर कलर की वेरिएशन लेने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट लाजमी होती है। सर ये वेरिएशन इसकी 0 है क्योंकि ये शर्ट वगैरह नहीं है, ये एक ट्रैवलिंग सूटकेस है, मतलब इसके 8-9 क्यूब्स और एक ट्रैवलिंग वो है सूटकेस। अच्छा चलिए ये प्रोडक्ट आप तो इसी इसकी पे वेरिएशन, अच्छा ठीक है, मुझे लगा क्लॉथिंग कैटेगरी है तो क्लॉथिंग से रिलेटेड ठीक है, ये बैग से बैग क्योंकि ये वाटर प्रूफ स्टफ है इसका ना, तो उस इसलिए क्लॉथिंग में आई हुई है। और सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमें ये मिल गया है तो इसे सेव कैसे करें? मैंने तो ये एक स्क्रीनशॉट लिया था तो मुझे पता चला, वरना मुझे सेव करना या दोबारा सेम उस प्रोडक्ट पे जाना, तो ये कैसे पॉसिबल है, किस तरह होगा, ये नहीं मुझे आता। आप यही तरीकाकार है, आपने उससे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके डिस्क्रिप्शन पे जाना है, उसका एसिन कॉपी कर लेना है, उसका एसिन कॉपी करके सेव कर लेना है। ये तरीकाकार है।
आप वहां पे डायरेक्ट टूल पे जाके सेव करती हैं तो वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी अच्छा। हम टूल्स यूज करेंगे शेयर्ड बेस्ड टूल हैं, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट चोरी हो जाते हैं, जो मेहनत होती है उस पे सारा पानी फिर जाता है, ठीक है। सही। तो कभी भी तो आपने सर टूल इसका पे एसीन तो ये साथ लिखा हुआ है ना, उसके नीचे क्या प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ जी है लिखा हुआ है, एसीन भी, हाँ वहां से कॉपी करें बस। तो उधर से कॉपी कर लेना है हाँ अब नेक्स्ट टाइम जब भी और आपने फिर करना हो, एक्सेल में रख लेना है। हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इस प्रोडक्ट पे जाना है इस चीज को सर्च बार में पुट करें, आपके पास इस प्रोडक्ट की डिटेल पेज आ जाएगी, वहां से कोई भी कीवर्ड उठाएं और उसकी मार्केट प्लेस विजिट करें, वहां पे एक्सरे लगाएं, कंपटीटर एनालिसिस करें। कंपटीटर एनालिसिस फिलहाल एक टूल पे ही आप लोगों ने करना है, अदरवाइज 3 पे करते हैं। अभी आप लोगों ने एक सीखा है तो एक ही पे करना है। फिर कीवर्ड रिसर्च पे जाएं, कीवर्ड सर्च करें, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आके लिस्टिंग बनाएं और आपके असाइनमेंट डन। सर वो जो आपने हैमर कहा था, मेरा वो हैमर नहीं आता था, वो मेरे से हुआ ही नहीं कंपटीटर वाला, मैंने वो ढूंढा हैमर ही आगे से हुआ ही नहीं। आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी? सर वो एडिट आता था, डाउनलोड नहीं होती थी, जब डाउनलोड पे मैं करती थी तो एडिट आ जाता था, एड ऐसे एडिट। अच्छा साइड पे यहाँ पे देख रही हैं आप, ये RF 3 डॉट आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ये साइड पे आपकी प्रोफाइल की राइट साइड पे 3 डॉट आ रहे होंगे ऊपर। सर आए? नहीं नजर आ रहा कुछ भी। नो सर, स्क्रीन विजिबल। विजिबल है, बाकी सबको भी नहीं नजर आ रही मेरी स्क्रीन? जी सर विजिबल है। आप सर डॉट की बात कर रहे हैं फिर? ये साइड पे खाली स्क्रीन है। ये सामने व्हाइट से एक नजर आ रहा है आपको कि बाहर से आई है? हाँ जी जी जी। हाँ, ये जहाँ ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल लगी है ना, उसके साइड पे 3 डॉट होंगे, ठीक है। हाँ जी वो ये जहाँ है, वो तो है उधर। वहां पे जाके आपने मोर जी। टूल्स में जाना है, मोर टूल्स पे जाके एक्सटेंशंस में जाना है, ठीक है। वहां पे देखने आपकी एक्सटेंशन इस तरह की आई हुई ज्यादा सारी, वहां पे आपने जाके जो अगर है लगी हुई है तो उसे वहां से एक बार रिमूव कर दें, ठीक है। और फिर जाके वहां चली जाए, दोबारा एक्सटेंशन डाउनलोड करें, वहां पे ऐड करें, ऐड करने के बाद ये आपका हैमर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए सर, मैं कल इंशाल्लाह करूंगी प्रैक्टिस। चलें, बेस्ट ऑफ लक और असाइनमेंट लाजमी बनाइएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो टूल्स हैं सर ये पेड है ना, आप हमें पेड टूल्स पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो सर ये कितने टाइम के लिए हमें इनकी एक्सेस अवेलेबल है? फिलहाल जो मेरे पास है इनकी तो 1 मंथ है ना, हर टूल की 1 मंथ है, अपना बाय करो तो उसकी 1 ईयर होती है। जी सर ठीक है। जी, लेकिन अपना बाय करना बहुत सर महंगा पड़ आप, जाता है। सर ये आपने बाय नहीं किया हुआ, आप फिर कैसे करते हैं? मेरा पेड है, मैंने बाय किया हुआ है, लेकिन पर्सनल जो इंडिविजुअल बाय नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा सर, इंडिविजुअल की क्या प्राइस होता है उसका? वो डायरेक्ट कंपनी से करते हैं, तो अगर एनुअली आप चार्ज एनुअली लें तो वो $99 पर मंथ पड़ता है आपको, तकरीबन 17,700 रुपए पर मंथ है। और यहाँ पे ये मुझे 2500 में मिल जाते हैं चारों टूल। सर वो तो तब हो ना कि सर, जब हम जैसे प्रोफेशनल काम कर रहे हो, इस तरह तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए तो हमें फिर सूटेबल पड़ेगा ना, अच्छा सही रहेगा हमारे लिए। सही है आपके लिए, जब आपको रिक्वायर्ड होंगे उस वक्त मैं खुद आपको कहूंगा कि आप बाय करें। जी सर ठीक है। सर वो कहीं भी की बाय कर सकते, मतलब किसी भी सिटी में या कोई तो वो बाय कर सकता है? जी किसी भी टूल से बाय कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। चले, अल्लाह हाफिज एवरीवन। जी सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है।